ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, संभल से आ रही है, जहां पर युवा कांग्रेस ने वोट चोरी के खिलाफ जुलूस निकाला है और इस जुलूस का समर्थन खुद वर्ग कर रहे हैं, जिसको लेकर पूरे संभल में तनाव का माहौल है। तो क्या है ये पूरा बवाल बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, क्या है ये जुलूस और इसको रात में निकाला गया, जिसको लेकर वर्ग का भी समर्थन मिला है, जिससे बवाल मचा है? देखिए, संभल को जानबूझ के दहलाने की कोशिश की जा रही है और वो वर्ग लगातार कर रहे हैं। हालांकि पूरी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं, उसके बाद बताएंगे कि कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर संभल में ऐसी कोशिश करना चाहती है ताकि योगी आदित्यनाथ की सरकार बदनाम हो जाए और योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सवाल उठे। खबर यह है कि जिस तरीके से राहुल गांधी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया कि कैसे वोट चोरी हुई है, कर्नाटक का एग्जाम्पल दिया गया और उसके बाद मसाल जुलूस निकाला गया कांग्रेस के युवा नेताओं की तरफ से। लेकिन सवाल यही है कि अगर आप मसाल जुलूस निकाल रहे हैं तो उसके लिए सबसे अच्छी जगह लखनऊ है। आप लखनऊ में निकाल सकते थे, आप किसी और जिले में जाकर निकाल सकते थे, लेकिन आपने संभल को ही क्यों चुना और रात का वक्त ही क्यों चुना? क्योंकि संभल में हमने अक्सर देखा है कि रात के वक्त किस तरीके से दंगा भड़कता है, किस तरीके से कोशिशें की जाती हैं लोगों को लड़ाने की, और यही कोशिश एक बार फिर की गई, यानी मसाल जुलूस निकाला गया और भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी, अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया, सीसीटीवी कैमरास लगाए गए कि रात को ऐसी कोई चीजें ना हो जाए जिससे दंगा भड़क जाए, जिससे उत्पात मच जाए। हालांकि वर्ग की अगर बात करें, वर्ग लगातार समर्थन करते रहे हैं और वर्ग की तरफ से ये कहा गया है कि जो भी कांग्रेस वोट चोरी को लेकर कर रही है उसका हम समर्थन करते हैं क्योंकि वोट चोरी की गई है। हालांकि उसका जो सबूत देते हैं राहुल गांधी, उसमें वो खुद फंस जाते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जब सबूत दे रहे थे तो शायद कांग्रेस के युवा नेताओं को यह पता होना चाहिए था कि उसी वक्त कर्नाटक हाईकोर्ट का एक फैसला आया था और कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा था कि एक एमएलए, जो राहुल गांधी का एमएलए है कर्नाटक के अंदर, उसने वोट चोरी करके जीत हासिल की है और उसकी जीत को अमान्य घोषित कर दिया गया। वहां पर अब दोबारा से चुनाव होंगे और दोबारा से कोई एमएलए जीत कर आएगा और हाईकोर्ट की तरफ से ये फैसला है। यानी वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी लगा तो रहे हैं, लेकिन वोट चोरी खुद ही कांग्रेस कर रही है। ये युवा नेताओं को क्या नहीं पता है? जो युवा नेता लगातार ऐसी कोशिश कर रहे हैं, हालांकि आप ये कह सकते हैं कि कोई वो युवा नेता नहीं है, वो सिर्फ भाड़े के एक तरीके से टट्टू आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि भाड़े पर बुलाए गए लोग हैं, कांग्रेस का झंडा लिए हुए थे, लेकिन मसाल जुलूस निकालने पर सवाल खड़े हुए हैं और समाजवादी पार्टी का जो समर्थन किया गया है उससे तो और भी सवाल खड़े होते हैं कि अगर आप संभल में शांति स्थापित करना चाहते हैं, अखिलेश यादव बार बार चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि संभल में हम आपसी भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं, संभल में हम उत्पात नहीं देखना चाहते, संभल में जो चिंगारी भड़क रही है उसे कम करिए, लेकिन संभल में चिंगारी भड़का कौन रहा है? संभल में तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी चिंगारी भड़का रहे हैं, क्योंकि जामा मस्जिद का जब सर्वे हुआ था, जामा मस्जिद के सर्वे के बाद जो हालात पैदा हुए थे उसको योगी आदित्यनाथ ने बखूबी संभाला और हमने देखा है कि संभल में जहां एटीएस का ऑफिस खुल रहा है तो संभल को विकसित करने के लिए करोड़ों रुपया भी दिया गया है, जो शायद राहुल गांधी और अखिलेश यादव को पच नहीं रहा है। क्योंकि देखिए, अभी गठबंधन की बात भी कही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कहा है कि 2027 का चुनाव हम एक साथ लड़ेंगे। तो क्या आप एक साथ लड़ने के लिए ऐसी कोशिश करना चाहते हैं जिससे एक विशेष समुदाय आपसे खुश हो जाए और खास तौर पर आप उनके वोट हासिल कर पाएं और योगी आदित्यनाथ की बदनामी हो? क्या अच्छा, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि राहुल गांधी आखिर करना क्या चाहते हैं? वो कर्नाटक का सवाल उठाते हैं, साधते वो बिहार को है, प्रदर्शन उनका यूपी के अंदर हो रहा है, तो वो करना क्या चाह रहे हैं ये वोट चोरी को लेकर? क्या वाकई में वोट चोरी हुई है? देखिए, राहुल गांधी को खुद ही ये ना समझ आ रहा है कि आखिर वो करें क्या। क्योंकि राहुल गांधी को अगर समझ में आ रहा होता तो राहुल गांधी अगर वोट चोरी की बात कहते तो उनके पास कुछ सबूत होते, लेकिन जो सबूत दे रहे हैं वो फर्जी सबूत हैं और जो सबूत दे रहे हैं उसमें खुद भी वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कल अनुराग ठाकुर की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और अनुराग ठाकुर ने बताया था कि जिस जिले के लिए वोट चोरी की बात वो कर रहे हैं वहां पर तो कांग्रेस की ही सरकार है और वहां पर जब वोट चोरी हुई है तो कांग्रेस का जो एमएलए वहां पर बना है तो कोर्ट आखिर क्यों अमान्य उसे घोषित कर रही है? कोर्ट की बातें आखिर राहुल गांधी क्यों नहीं बताते? क्योंकि चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी की इस बात को पूरी तरीके से कल ही खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन डिलीट नहीं कर सकते वोट को, या फिर वोट
ऑनलाइन नहीं दिया जा सकता, इस तरीके की बात कही है। और ये भी कहा गया कि ये व्हाट्सएप मैसेज नहीं है कि आप इसको डिलीट कर देंगे, मजाक नहीं है वोट देना। यही सवाल उठता है ना कि अगर वोट चोरी की गई है तो कर्नाटक में आपकी क्यों सरकार है, अगर वोट चोरी की गई है तो आखिर हिमाचल में आपकी क्यों सरकार है। ऐसा नहीं है कि सभी राज्यों में बीजेपी की सरकार है, कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है। इसी से यह सवाल उठता है कि अगर वोट चोरी हुई है तो आपकी सरकारें कई राज्यों में क्यों है, ये सवाल है। लेकिन राहुल गांधी एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए बर्क को काम पर लगाया जाता है, जिसके लिए अजय राय को काम पर लगाया जाता है। क्योंकि देखिए छोटे छोटे जिलों में बड़े नेता नहीं आ सकते हैं, इसलिए उन नेताओं को काम पर लगाया जाता है जो वाकई दंगा भड़का सकते हो, जो वाकई एक नैरेटिव को फैला सकते हो। अच्छा, अखिलेश यादव का भी एक बयान सामने आया, उन्होंने भी कहा कि बीजेपी वाले जो हैं वो वोट के जिस दिन चुनाव होते हैं उसी दिन आधार कार्ड फर्जी लेकर आ जाते हैं और जल्दी जल्दी वोट अपने बढ़ाते रहते हैं, इसी वजह से वो जीत रहे हैं। हालांकि उपचुनाव के जो रिजल्ट्स आए थे उसको लेकर वो कह रहे थे, और इससे पहले जब लोकसभा का चुनाव आया था उसको लेकर जब सवाल पूछा गया कि आपकी इतनी सीटें कैसे आई तो वो शांत हो गए। बिल्कुल यही तो सवाल है कि आप विधानसभा चुनावों को लेकर सवाल उठाते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में तो आपकी इतनी सीटें आ गई हैं, तब क्या वोट चोरी नहीं हुई है। यही अखिलेश यादव का दोगलापन, आप इसे कह सकते हैं कि दोगला बातें कई नेता करते हैं, जिनको ये खुद समझ में आ जाना चाहिए कि जनता अब समझती है कि आप अगर दोगली बातें करेंगे तो जनता ये समझ जाएगी कि हाँ कौन क्या बोल रहा है। और जिस तरीके से संभल का जिक्र करता है तो संभल में भी जो गतिविधियां पिछले दिनों से करने की कोशिश की जा रही हैं, जानबूझकर उत्पात मचाने की कोशिश की जा रही है, जनता समझ रही है कि आखिर क्या कुछ किया जा रहा है। क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि संभल में आपने जुलूस निकाला तो रात के वक्त क्यों जुलूस निकाला, दिन का वक्त क्या आपके लिए सही नहीं था। दूसरा सवाल ये है कि वहां पर एटीएस का ऑफिस बनाया जा रहा है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी क्यों विरोध कर रहे हैं। तीसरा सवाल ये है कि अब वहां पर हिंदू आकर दोबारा से बस रहे हैं जो पलायन करके जा चुके हैं, तो आप उनके लिए सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं कि मुसलमानों की जमीन पर उनको बसाया जा रहा है। जियाउर रहमान बर्क बार बार ये बात क्यों कह रहे हैं कि कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। क्योंकि देखिए ऐसी बातें जानबूझकर की जाएंगी कि 2027 का समय नजदीक है और उन्हीं इलाकों को चुना जाएगा जो इस वक्त लाइमलाइट में हैं। जिस तरीके से वाराणसी इस वक्त लाइमलाइट में है, वाराणसी में हमने देखा बुलडोजर एक्शन हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो संसदीय क्षेत्र है। अजय राय वहां पर कहीं ना कहीं लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि अजय राय अभी नजरबंद भी हुए थे तो भी बवाल मचा था। और इसी तरीके से समाजवादी पार्टी ने संभल का जिम्मा उठा रखा है कि संभल को किस तरीके से लाइमलाइट में रखना है और संभल में किस तरीके से उत्पात मचाना है। यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर ऐसी गतिविधियां करना चाहती हैं कि लोगों के मन में खटास पैदा हो। अच्छा, संभल हिंसा मामले के समय में एक रिपोर्ट सामने आई थी, संभल हिंसा की रिपोर्ट आई थी, उसमें डेमोग्राफी के बारे में बात हुई थी। संभल की डेमोग्राफी की 80 से जो 85% लोग हैं वो मुसलमान ही हैं। अब मुसलमानों को साधने के लिए इस तरीके से दिखाया जा रहा है क्या कि सरकार जो है हम उनके खिलाफ है, आप देखें हम आपके साथ खड़े हैं इसीलिए आप हमें वोट दें। देखिए क्या, लेकिन इसका कोई फायदा होगा? कुंदरकी में भी तो इतने ही मुस्लिम समाज थे, तकरीबन 65% मुस्लिम हैं, आबादी है कुंदरकी की, लेकिन क्या कोई फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ? इसलिए समाजवादी पार्टी घबराई हुई है कि कुंदरकी में उन्हें मुसलमानों का साथ नहीं मिला। मुसलमानों कुंदरकी में भी ऐसा हुआ था, जब दंगा भड़काने की कोशिश की गई थी, समाजवादी पार्टी के एक नेता पहुंचे थे और भड़काऊ बयान दिया गया था, लेकिन बावजूद उसके जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और आदित्यनाथ ने बताया कि कैसे हम विकास का एक विजन रखेंगे, कुंदरकी में विकास को इतना लाया जाएगा कि वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक बानगी बनेगा। उसी तरीके से ये बात अगर संभल की करें तो योगी आदित्यनाथ ने संभल में भी विकास योजनाओं की सौगातें दी हुई हैं। विधानसभा के अंदर भी उन्होंने संभल का जिक्र किया कि कैसे संभल को सनातन नगरी हम एक बार फिर से बनाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं खो गई थी और समाजवादी पार्टी ने उसके साक्ष्य छिपाने की कोशिश की थी। यही कहीं ना कहीं डर अखिलेश यादव को सता रहा है, कांग्रेस पार्टी को सता रहा है, क्योंकि कांग्रेस ऐसा जमाना था एक समय में कि कांग्रेस पार्टी के मुसलमान वोट बैंक हुआ करते थे। हालांकि सूखा अभी तक खत्म नहीं हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमान शिफ्ट हुए और अब मुसलमान बीजेपी के साथ धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं उन्हें डर लग रहा है कि अगर मुसलमान बीजेपी के साथ शिफ्ट हो गया तो उनके पास हाथ मसलने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। अच्छा, दिल्ली से ये हवा चली वोट चोरी की, उसके बाद ये बिहार पहुंची और कर्नाटक होते हुए अब क्या यूपी की बारी है कि यूपी में भी ये लोग वोट चोरी का शुरुआत तो हो चुका है, अब आगे भी वोट चोरी का हवा चलेगा, जिसको लेकर क्या कहते हैं बीजेपी की ओर से या फिर सीएम योगी की ओर से आपको लगता है कि कोई पलटवार या कटाक्ष तैयार किया जाएगा? देखिए, अगर कोई भी दंगा
भड़काने की कोशिश करेगा, वोट चोरी जो जिस तरीके से कह रहे हैं और उसके लिए यात्रा निकाल रहे हैं, मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, अगर ऐसे उत्पात मचाएंगे तो योगी की पुलिस घर से उठा के ले जाएगी, जेल में डालेगी, चाहे वो बर्क हो, चाहे अखिलेश यादव हो या फिर अखिलेश के गुंडे हों। इस मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर संभल में जिस तरीके से युवा कांग्रेस की ओर से जुलूस निकाला गया, वो भी रात में इसको लेकर संभल में तनाव बढ़ा हुआ है। अब आगे इसमें क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।